Sit here. All children deserve high quality medical care. है ना, सभी बच्चे डिजर्व करते हैं हाई क्वालिटी मेडिकल केयर को. एज अ पेरेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द मोस्ट अप टू डेट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, so you can be sure your child is getting the best care possible. है ना, सभी बच्चे अच्छी ट्रीटमेंट को लिए डिजर्व करते हैं. अब ये अच्छी ट्रीटमेंट यानी मेडिकल ट्रीटमेंट यानी सिर्फ टैबलेट्स लेना ही नहीं. कुछ हो रहा है बच्चों को, हम टैबलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. मेंटल डिसऑर्डर आ रहे हैं, हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं. काउंसलिंग तक करने की जरूरत हमें बच्चों की पड़ रही है ना. ये सारी चीजें दिक्कतें आ रही है. बट आप जानते हो, आप हीलिंग से बच्चों को हील करके छोटी छोटी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर कर सकते हैं. Reiki can help children in many ways. The beneficial effects of Reiki for children are numerous. It means न्यूमरोलॉजी भी आप जो हम नंबर्स कहते हैं, ओके, दैट इज अ न्यूमरोलॉजी. ये दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो बच्चों में मेंटल डिसऑर्डर होते हैं. वाई ये क्यों होते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं. एंजाइटी, फियर, ये जो दिक्कतें हो रही है बच्चों को, बिकॉज न्यूमरस इशू की वजह से हो रही है. ओके, उनमें कामनेस नहीं है, वो फियर फील कर रहे हैं, कहीं पर जाते तो सेफ्टी फील नहीं करते. तो रेकी इन्हें कैसे हेल्प करती है, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, एंड एबिलिटी टू गेट अलोंग विथ अदर्स एंड इम्प्रूव लर्निंग एबिलिटी ऑल्सो. बच्चे अगर पढ़ नहीं पा रहे तो इनकी लर्निंग एबिलिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है. रेकी एट्यून पेरेंट्स, हम क्या करते हैं, पेरेंट्स को एट्यून करते हैं, एट्यूनमेंट देते हैं. आर केयरिंग देयर टोडलर्स और रॉकिंग बेबीज, है ना, in their arms, but also when bathing them during diaper changes and interactive playtime. यानी ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर आपके बच्चों को जब बैठा रहे आपके सामने और आप हीलिंग प्रोसीजर करवा रहे हो और आप हील कर रहे हो आपके हाथों से एक बार आप एट्यूनमेंट लेने के बाद में ऊर्जा तो बहने ही लग जाएगी. जब आप बच्चों को नहलाते हो, ओके, उस समय भी आप ऊर्जा को प्रवाहित करके बच्चों को नहला सकते हैं, वो ऊर्जा ऑटोमेटिक जाएगी. जब आप उनको खाना खिलाते हो बच्चों को, तो एनर्जाइज्ड फूड उन्हें मिलता है, क्योंकि हाथों से एनर्जी बह रही है. आप जब बाहर खाना खाने जाते हैं होटल्स में, बहुत कॉमन हो गया, हम मूवीज देखने जा रहे हैं, पॉपकॉर्न्स ले लिया, बच्चे खा रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें चलती रहती है. बट जब मदर उसे हाथ में लेती है और उसके ऊपर हाथ रख देती है, एट्यून मदर की बात कर रही हूँ मैं, मदर तो चाहती है मेरे बच्चे को अच्छा खाना मिले, तो जब वो हाथ में लेती है उस फूड को भी एनर्जाइज करके बच्चों को दे सकती है. ओके, जब बच्चा खेल रहा है घर में तब भी आप उसे हील कर सकते हो. इवन दो जब लेडी प्रेग्नेंट है तो उस प्रेगनेंसी में वो पहले ही बच्चे को हीलिंग प्रोवाइड कर सकती है. मैंने भी 9 मंथ्स अपने बच्चे को, बेबी को हीलिंग देती थी कंटिन्यू. तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं. सबसे पहले अब देखेंगे हम रेकी मतलब क्या है. बहुत से यहाँ पर लोग हैं जो अननोन है, इन्हें पता ही नहीं रेकी क्या है. बच्चों तैयार मैम हो एक सभी लोग? क्वेश्चन। बच्चों मैम एक क्वेश्चन। बोर हो रहा है क्या? जी आपके हाथों से ना प्यारी प्यारी ऊर्जा बहती है. इस पता प्यारी था प्यारी कुछ ऊर्जा से पता है, आप अगर क्रिकेटर बनना चाहते हो तो क्रिकेटर भी बन सकते हो. अगर आप चाहते हो कि साइंटिस्ट बन जाओ तो भी बन सकते हो. अगर आप चाह रहे हो कि मैं ना मेरी टेस्ट एग्जाम है, कोई भी पेपर है, तो मैं बहुत अच्छे से देकर आऊं, आप आपके पेन को भी हीलिंग दे सकते हो. अब सोचिए, अगर ये ऊर्जा आपके हाथों से बहकर आप बच्चों को हील कर सकते हो, तो जिन बच्चों के हाथों से ऊर्जा बह रही है वो क्या कर सकते हैं, है ना. वो खुद भी तो, उनके हाथों से जब ऊर्जा बहने लग जाएगी, बहुत सारी चीजें प्रोटेक्टेड हो जाएंगी उनके लिए. वो ये समझ जाते हैं कि मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो ऑटोमेटिक उनसे डिस्कनेक्शन बनाने लग जाते हैं. एक प्रोटेक्टिव शील्ड उनके ऑरा के साइड में क्रिएट होता है. तो चलिए अब आगे देखते हैं. मैम एक क्वेश्चन था मुझे कि सभी हम लोग अपने डिस्टेंस आप को की। प्लीज म्यूट रखिए. मैम एक क्वेश्चन था मुझे। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है मैम. नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन था कि हम डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं कि नहीं। पूछिए मैम. कि हम डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं कि। हाँ, डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं. थैंक यू। हाउ पेरेंट कैन हील चिल्ड्रंस.
अब आप लोगों के माइंड में आएगा कि हम लोगों ने तो कभी रेकी किया ही नहीं है मैम, क्या हम हील कर सकते हैं? हाँ, आप हील कर सकते हो। कैसे? रेकी हीलिंग से। हीलिंग कैसे की जाती है हम ये सारी डिटेल आगे देखने वाले। थ्रू एनर्जाइज्ड सिंबल। जो कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं ये ऑलरेडी अट्यून होते हैं, एनर्जाइज्ड होते हैं, उनका जो डायग्राम कहो या सिंबॉलिक जो मेथड्स है वो इस तरीके से बनाते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी। दुनिया में हर जो चीज है ये वाइब्रेशनल चीज है ना? ये तो हमने सभी ने देखा है, राइट? सभी लोगों ने देखा है ना? सभी को ये पता है कि दुनिया में हर जो चीज है उसकी एक वाइब्रेशन होते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हम करंट को किस चीज में मेजर करते हैं बच्चों? कोई करंट का यूनिट बताएगा यहाँ पर? पता है किसी को करंट का यूनिट? आज टेस्ट है आपका साइंस का। कावेरी मैम? एम्पियर, यस। एम्पियर यूनिट है करंट का। करंट मेजर करते हैं हम एम्पियर, है ना? तो हम मेजर करते हैं यानी क्या? या तो उसका टूल होता है मेजरमेंट का, है ना? एम्पियर का एक टूल होता है करंट मेजरमेंट का। या तो जब हमें बिजली के झटके लगने लग जाते हैं तब हमें पता चलता है हाँ यार करंट तो फ्लो होता है क्योंकि मुझे तो शॉक लगा है ना? या तो शॉकिंग सिचुएशन आने से आपको पता चलता है कि आपको करंट लगा है, या तो आप करंट मेजर कर रहे हो। उसी तरह जब लाइफ में बैड थिंग्स आते तो हम कहते हैं शॉक्ड हो गया यार, मैं तो इतना बुरा हुआ मेरे बच्चे के साथ में, क्योंकि वो झटका तो लगा है। बट वो रिजल्ट्स आने के बाद में एग्जैक्ट फिर हमें दिखता है कि कुछ बुरा हुआ। यानी एक तो क्रिया होने के बाद में आप पता कर सकते हो कि वो घटित हुई घटना खराब है या अच्छी है। इसी तरीके से हर वो चीज इस दुनिया में है उसे हम वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं, और इस वाइब्रेशनल एनर्जी को मेजरमेंट में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे 7 चक्र की फ्रीक्वेंसी होती है। आप जब रेडियो पे सॉन्ग सुनते हैं तो क्या करते हैं? 93.5 पर जब आप ट्यून करते हो तो खुशी का सॉन्ग सुनते हो। 100 पर जाते हो तो कोई भी जो भी सॉन्ग वहां पर बज रहा है ना, वो म्यूजिक आप सुनते हो। इट मीन्स दुनिया में हर जो चीज है क्या है बच्चों? वाइब्रेशन है। क्या है? वाइब्रेशन है। तो आपके हाथों से भी वाइब्रेशंस आते हैं। ऐसे ही जब सिंबल्स कोई बनाते हैं उस सिंबल की एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। इसीलिए सिंबल आपकी बॉडी पर या अच्छे कार्यों के लिए आप उसे बना सकते हो। हर एक सिंबल की अलग एनर्जी होती है, जैसे 7 चक्रों की एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एवरीवन? नो मैम, मैं अभी स्टार्ट हुई हूँ, प्लीज मुझे एक बार और अभी रिपीट जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी यहाँ से समझे, बाद में फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना नहीं तो। ठीक ओके, है, ठीक। हाँ। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया सभी को। तो एनर्जी सिंबल इसीलिए कहा जाता है। ऐसे सिंबल्स बने हैं जो आप जैसे कोई बच्चा है जिसकी मेमोरी लो मेमोरी है, बढ़ नहीं पा रही, तो उसके लिए ऐसा सिंबल बनाया जाएगा जो वो हायर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करे। तो उस सिंबल की फ्रीक्वेंसी बहुत हायर लेवल की रहेगी जो उसके फ्रीक्वेंसी लेवल को इंक्रीज करेगा। या तो आप सिंबल के थ्रू से एनर्जी को फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो, या तो हीलिंग करके उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई? यानी फ्रीक्वेंसी देकर ही उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा। जैसे कोरोना बीच में ना हो इसीलिए हम क्या करते थे? बूस्टर डोज देते थे, है ना? तो क्या देते थे बूस्टर डोज हमें? एंटी कोरोना की हम चीजें ऐसी कुछ उसमें देते थे कि आपको कोरोना ना हो। इसी तरह बच्चों को हमें प्रोटेक्शन देना होता है। और कैसे प्रोटेक्शन देंगे अब देखेंगे। बूस्टर डोज कैसे दिए जाते हैं बच्चों। देखिए सिंबल्स आर द ट्रेडिशनल सिंबल्स। ओके, ये ट्रेडिशनल सिंबल्स है। एंड रेकी प्रैक्टिशनर्स टू असिस्ट इन हीलिंग और मूविंग एनर्जी। अब आप भी खुद यहाँ पर बैठे हुए आप सब लोग आप रेकी प्रैक्टिशनर ही माने जाएंगे। ओके, या तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, या तो विजुअलाइज कर सकते हो, या तो मेडिटेशन के थ्रू आप इस सिंबल को ग्रहण कर सकते हो ड्यूरिंग रेकी सेशंस एंड सिंबल्स। जो रेकी सिंबल्स है ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी काम करते हैं।
रेकी सिम्बॉल्स वर्क अ बिट डिफरेंटली, दे एक्चुअली अलर्ट द माइंड, वो माइंड को अलर्टनेस भी देते हैं. द बॉडी टू चेंज द वे द रेकी एनर्जी फंक्शंस. ओके, और ये जो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं या बॉडी पर वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल चेंज होती है. अब बच्चे खुद को भी हील कर सकते हैं अपने हाथों से. पेरेंट्स तो हील करेंगे ही उन्हें, ओके, बट बच्चे अपने हाथों से कैसे हील करते हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे. अब चलिए जानते हैं रे की मीनिंग क्या. बच्चों ध्यान देना, एक नोटबुक लेकर बैठिए सभी लोग. सभी लोग नोटबुक लेकर बैठिए, लिखिए. ये बहुत यूजफुल चीज है, क्योंकि हम पिज्जा वगैरह खाकर एक बार तो निकल जाएगा, बट ये चीजें लॉन्ग टर्म आपको काम आएगी. पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ये एजुकेशन है, आप बच्चों को आगे भी आपके दे सकते हो. रेकी क्या है? रेकी मूलतः जापानी शब्द है जो शब्दों से मिलकर आते, दो शब्दों से मिलकर आते, रे एंड की. रे का अर्थ है सर्वत्र व्याप्त है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, जिसे रे के फॉर्म में जाना जाता है. इसीलिए हम कहते हैं हरे राम हरे कृष्ण. रे आता है ना, हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, रे रे रे. ओके, और राम 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 यानी र आ गया यहाँ पर. तो ये हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करता है, दैट इज अ कॉस्मिक एनर्जी. इसे ही हम डिवाइन की एनर्जी भी कहते हैं. और की का अर्थ होता है ऊर्जा, यानी प्राण शक्ति. इसी को हम प्राण शक्ति को ये कहते हैं कि ये सर्वव्यापी प्राण शक्ति ऊर्जा है जो हमारे अंदर है. प्राण शक्ति अगर इस प्राण से निकल जाए, हम कहते हैं प्राण निकल गए, यानी क्या हो गया, बॉडी में से एनर्जी निकल गई. इसीलिए इसे कहा जाता है उस की को प्राण शक्ति. इसे संजीवनी शक्ति भी कहा जाता है. सभी लोगों को ये चीज पता होगी, आई होप, कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी. तो हमारे जो हनुमान जी हैं जो मंगल कार्य करते हैं सभी का, तो मंगल कार्य करने के लिए हनुमान जी चल पड़े, है ना बच्चों. हनुमान जी तो चल पड़े, कहाँ गए, संजीवनी बूटी लाने को. अब देखिए, प्राण शक्ति को जब खतरा हुआ तो क्या लेकर आए, संजीवनी शक्ति. इसलिए प्राण शक्ति को कहा जाता है संजीवनी शक्ति. दोनों चीजें को रिलेट करना, बहुत ध्यान से सुनिए. प्राण शक्ति जिसे हम संजीवनी शक्ति कहते हैं, जब प्राण शक्ति को आघात हुआ तो हनुमान जी क्या लेकर आए, संजीवनी शक्ति, यानी इसे ही हम प्राण शक्ति कहते हैं. यानी संजीवनी शक्ति के लिए संजीवनी शक्ति लेकर आए, है ना. यानी 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी लेकर आए, कोई बताएगा. 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जागृत करने के लिए कौन से हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लेकर आए, श्वेता. हाँ पद्मा मैम, 100 की. वेरी गुड. 1000 की बोल रही है ये, क्या 1000 की फ्रीक्वेंसी लेके आई. 1000 की नहीं बेटा, अगर 100 की मुझे जरूरत है तो मैं तो 100 की लेकर आऊंगी. 1000 की लेकर आ जाएगी तो बहुत ज्यादा बूस्टर डोज हो जाएगा, है ना. अगर आपको वेनिला आइसक्रीम चाहिए तो मम्मी क्या देती है, देती है वेनिला ही देती है ना. वेनिला ही देती है ना, क्योंकि आपका मम्मी मुझे तो वेनिला आइसक्रीम ही चाहिए, तो आपको वेनिला आइसक्रीम मिली. यानी आपने क्या किया, अब वेनिला आइसक्रीम को हम यहाँ पर देखेंगे एक XYZ फ्रीक्वेंसी की तरह. जब बच्चे वेनिला आइसक्रीम बोलते तो हम वेनिला आइसक्रीम ही देते. दूसरी आइसक्रीम देकर देखो क्या होगा. हिम्मत है आप में दूसरी आइसक्रीम देने की उसको, खाती नहीं खाएगी ना. है क्या, नहीं है. अगर मेरा बच्चा बोलेगा मम्मी ये आइसक्रीम चाहिए, ओरियो चाहिए, तो भैया ओरियो ही मंगवाओ, उसके लिए दूसरी मत मंगवा. इट मीन्स यहाँ पर हम इस वेनिला आइसक्रीम को एक फ्रीक्वेंसी की तरह देखेंगे. इसको अगर इस फ्रीक्वेंसी की जरूरत है तो मुझे उतनी ही फ्रीक्वेंसी उसे देनी पड़ेगी, कोई और देकर नहीं चलेगा. सिंपल. अगर मेरा बच्चा वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो इट मीन्स क्या हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हुई है. XYZ ऐसा मान के चलो 20 हर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हुई है, बिकॉज वो मेमोरी उसकी स्ट्रांग नहीं हो पा रही है, वो कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है. तो मैं क्या करूंगी, वहां पर कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दूंगी, 20 हर्ट्ज की दूंगी, है ना. समझा, कितना इजी है.
समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? हाँ बोलिए या ना बोलिए? समझ में आ रहा है? शो योर थम्स। यस समझ में आ रहा है? सोमिन थम्स दिखाओ, आपका बेटा समझ में आ रहा है? इट मीन्स अब मुझे ये 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसे देनी है, तो मैं किस माध्यम से दूंगी? या तो ऊर्जा को बुलाकर मैं प्रवाहित करूंगी 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को, या जो 20 हर्ट्ज का पैकेट सिंबल है मैं उसे वो दे दूंगी। या तो रेडीमेड आइसक्रीम दूंगी, या तो आइसक्रीम घर में बनाकर उसे खिलाऊंगी। समझ गया? अब ये आपका चॉइस होता है कि आपको आइसक्रीम बनाकर उसे खिलानी है या रेडीमेड आइसक्रीम लाकर उसे देनी है। दैट इज अ सिंबल। कितना इजी है। अब आगे बढ़े, चलिए। क्या हुआ? रेकी, रेकी को आध्यात्मिक उपचार पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। रेकी यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक तथा सुरक्षित पद्धत है। ये नेचुरल है रेकी। ये किसी ने बनाई है ऐसा नहीं है। ऊर्जा आप सभी लोगों ने सुना है, ना हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी नेवर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ये तो बच्चों ने पढ़ा ही है। उसे ना ही निर्माण किया जा सकता है ना ही खत्म किया जाता है। जैसे हमारी आत्मा होती है, प्राण शक्ति ऊर्जा, वो कहते हैं ना शिवोहम शिवोहम, जिसे अग्नि ना जलाए ना अग्नि से नहीं, ना जो जलती है, ना किसी वेपन से कटती है, ना तलवार से वो कटती है। तो इसका मतलब वो कौन होती है? कौन होती है बच्चों? हमारी इनर सोल। ओके, जो हम सभी लोग, जो डिवाइन की एनर्जी है उससे कनेक्टेड है, ये हमारी एनर्जी सोल, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राण शक्ति, ऊर्जा, संजीवनी शक्ति। बच्चों की बाद में टेस्ट भी होने वाली है, पेरेंट्स की भी बाद में टेस्ट होने वाली है। महर्षि ऑकल्ट एकेडमी इसीलिए नाम दिया, हम टेस्ट के बिना कुछ नहीं देते हैं। चलिए आगे। रेकी यानी दूसरे शब्दों में कहे तो रेकी तकनीक का प्रयोग हर इंसान आसानी से अपने अंदर के विद्यमान शक्ति, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, को जागृत कर सुखी तथा परिपूर्ण जीवन जी सकता है। कुंडलिनी रेकी जिन लोगों ने किया है उन लोगों को तो बहुत सारे एक्सपीरियंस आ ही चुके हैं कि कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है। जो हमारे अंदर विद्यमान शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, हम उसे जागृत कर सकते हैं और हम सुखी और परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब रेकी कैसे काम करती है? हमारा शरीर भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा से मिलकर बना है। कैसी भिन्न भिन्न ऊर्जा? कोई बता सकता है यहाँ पर? कौन सी है वो भिन्न भिन्न ऊर्जा है जिससे हमारा शरीर बना है? वायु, अग्नि, अग्नि, वायु, जल, जल, पंचमहाभूत। पृथ्वी, पंचमहाभूत 5 एलिमेंट्स है। यस, वेरी गुड सोमिल, 5 एलिमेंट्स है। यस नीतू मैम, करेक्ट। यानी 5 तरीके से ऊर्जा मिलाकर, देखिए हमारे हाथों में भी उंगलियां 5 ही होती है भाई। कितना कोइंसिडेंस है ना, 5। और हमारे हाथ में जो हमारी बॉडी में 7 चक्र है वो इसी हाथ पर भी दिखते हैं। हमारा शरीर पंच महाभूत से बने हैं, तो इट मीन्स आपके हाथ में पंच महाभूत को कंट्रोलिंग पावर है। ये ईश्वर आपको बता चुके हैं, क्योंकि आपके हाथों में भी 5 उंगलियां। इसको कैसे कंट्रोल करना है ये आपकी मुट्ठी में है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है या बोर लग रहा है? बच्चों को नहीं पूछूंगी, शायद बच्चे कह सकते हैं बोर लग रहा है मम्मी, ये कहाँ बैठा दिया हम लोगों को आपने। चलिए, जब आप समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप अपने प्राकृतिक स्वरूप में होते हैं। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो प्राकृतिक यानी जो नेचर है उससे जब आप बने हो उस स्वरूप से आप मिलते हैं। किंतु जब आप किसी बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं तो आप उसी पल में ठहर जाते हैं। यानी जब हम पास्ट लाइफ के बारे में सोचते, मेरे साथ में ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, या कुछ नकारात्मक विचार या भावनाओं में अटक जाते, या इमोशनल कहीं आप किसी के इमोशन के साथ में जुड़ जाते हैं, या आप बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हो, यानी इमोशनल फ्रीक्वेंसी बहुत खराब हो रही है,
और निगेटिव थॉट्स अगर आप क्रिएट कर रहे हो बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। परिणाम स्वरूप मनुष्य बेचैन या अच्छा नहीं महसूस करता। तो फिर हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस आ गया, डिप्रेशन आ गया, एंजाइटी बढ़ गई है, बच्चा अकेला अकेला रह रहा है, सोशल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये ओवरऑल एस्पेक्ट बता रही हूँ मैं, आपके लिए भी ये चीज लागू करती है। जब हमें भी डिप्रेशन स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, इट मीन्स बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स की वजह से या इमोशनल डिसएबिलिटी की वजह से, जो इम्बैलेंस हो चुकी है हमारी भावना, उसकी वजह से ये हम निगेटिव थॉट्स को क्रिएट करके अपने ब्लॉकेजेस खुद बनाते हैं। मन की प्रवृत्ति उस बहते हुए नदी के समान है जिसे कंटिन्यूएशन में बहना पसंद है। ओके, यदि उसे सकारात्मक विचार दे दिया जाए तो ये 1 मिनट के अंदर सैकड़ों नए विचार उत्पन्न करती है। आप जब एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ में जी रहे हो ना, तो आप सैकड़ों थॉट्स क्रिएट करते हो, और अगर आप किसी निगेटिव थॉट्स के साथ में जी रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ हेल बनने लग जाती है धीरे धीरे। क्योंकि आप धीरे धीरे देखिए स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ने लग जाएगा बहुत। इवन दो कुछ लोग तो सुसाइडल अटेम्प्ट पर भी चले जाते हैं, ऐसे बहुत से केसेस आपने भी देखी होगी। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ब्लॉकेजेस। तो चलिए एक बार आज के मनुष्य की परिस्थिति को देख लेते हैं। ओके, जिस प्रकार ठहरे हुए तालाब के जल में एक ना एक दिन कीड़े उत्पन्न होते हैं, यानी पानी ठहरा हुआ है, वो बह ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहां पर ऑटोमेटिक कीड़े आना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य पुरानी किसी घटनाओं को, दर्द को यादों में दबा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, और परिवर्तन नहीं हो रहा है तो, और ठहरे हुए मन है, ओके, कोई नया थॉट नहीं क्रिएट हो रहा है, तो क्या होगा बच्चों, बहुत निगेटिव सोच रहे हैं, नया कुछ आप एनर्जी ग्रहण नहीं कर रहे हो, न्यू नॉलेज नहीं ले रहे हो किसी भी चीज का, अपने आप को एनर्जी स्टक बाउंड्री हो में जाएगी। आपने रख लिया है, उस एनर्जी को पूरे सीमित कर लिया है, एक ठहराव उसके लिए आपने बना दिया है, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टक हो जाएगी। लाइफ स्टक हो जाएगी। अब पानी में तो कीड़े हो गए, बट हमारे ब्रेन में भी हो जाते हैं। कैसे, वो आपके निगेटिव थॉट्स को इतना ब्लॉक कर देता है, आपके सातों चक्रों धीरे धीरे ब्लॉक होने लग जाते हैं। और जब सातों चक्र ब्लॉक होने लग जाते हैं, जैसे रूट चक्र किसी का ब्लॉक हो गया, तो क्या हो जाएगा, बेसिक सराउंडिंग नीड्स नहीं फुलफिल होगी, नहीं होगी। स्टेबिलिटी लाइफ में रही रहेगी, पैसों की दिक्कत, हर चीज की दिक्कत। बच्चों के जब निगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं या वो स्टक हो जाते, उनके लिए तो पैसा पता ही नहीं है उन लोगों को, है ना, उन लोगों को बाकी चीजें नहीं पता है, तो सबसे पहले अटैक कहाँ करेगा उनके, कौन सा चक्र पर अटैक हो जाएगा, यस विनीता मैम, हार्ट चक्र। रूट चक्र। हाँ जय श्री राम मैम। रूट चक्र। जय श्री राम। अब यहाँ पर जब बच्चों को पैसों की समझ नहीं है, ओके, वो उन चीजों की तरफ नहीं जाएंगे, बट क्या होगा, हार्ट चक्र उनका ब्लॉक हो सकता है, थ्रोट चक्र इनका ब्लॉक हो सकता है, और क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, यानी ऊपर के जितने चक्रास हैं यहाँ पर इनके ब्लॉकेजेस जल्दी क्रिएट होते हैं। भाई, क्यों बच्चों के पहले अपर चक्रास ब्लॉक होते हैं, क्योंकि Because they are free from materialistic सेंसिटिव things in that particular condition. Materialistic चीजें उनको पता ही नहीं है, तो जो नेचुरल है वही ब्लॉक होगा मैम पहले। एग्जैक्टली सही कहा कि जो चीज पता ही नहीं है वो ब्लॉक नहीं हो सकती। क्योंकि हमने कुंडलिनी रेकी में एक चीज देखी थी, क्या, जब बच्चों की कुंडलिनी छोटे होते हैं, बर्थ लेते, तो कुंडलिनी कहाँ होती है, क्राउन पर होती है। बट वो धीरे धीरे जब उन्हें समझ में आ जाता है मेरे ये पेरेंट्स है, मुझे पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो जब उस चीज की यानी उस चक्र से निगडित जो भी चीजें हैं, उससे सिमिलर उन चीजों के बारे में जब बच्चे सोचने लग जाते हैं या चाहते हैं, तो धीरे धीरे वो कुंडलिनी नीचे जाते जाते रूट चक्र के नीचे जाकर सो जाती है ना। तो क्या होता है, जब धीरे धीरे नीचे जाती है, इट मीन्स क्या होता है, ब्लॉक होते होते जाता है, और जब उठती है तो क्लियर होते होते क्राउन पर आती है ना। तो सबसे पहले इनका क्राउन चक्र ब्लॉक होता है, फिर इनका धीरे धीरे क्या होता है, थर्ड आई,
तो फिर हम क्या कहते हैं, अगर अब जो बच्चे मान थर्ड आई लीजिए कि पढ़ाई में डिस्टरबेंस उन्हें क्रिएट कर रहा है, तो इट मीन्स इनका थर्ड आई ब्लॉक हो रहा है। कैसे? अब इसके पीछे के हम कारण भी देखने वाले, क्यों ब्लॉक हुआ, कैसे आप जानोगे, और आप ये कैसे पहचानोगे कि बच्चे का कौन सा चक्र ब्लॉक है। आपको एनर्जी तो देनी है, बट कहाँ पर देनी ये भी तो पता होना चाहिए, राइट है? पता ही नहीं तो एनर्जी कैसे दोगे? अगर मान लीजिए किसी का बीपी लो हो चुका है या शुगर लो है, और आप उसको शुगर खिला रहे हो, शुगर लो है, तो फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शुगर बढ़ जाएगा। हाँ, बराबर। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई उसकी शुगर लो है, ओके? या तो शुगर हाई है तो शुगर आपको नहीं देनी है, और शुगर लो है तो शुगर देनी है। तो सेम आपको ये पता तो होना चाहिए कि बच्चों को मैं दूं क्या। यही पता नहीं तो आप एनर्जी किस चीज की दोगे? तो हम पहले इन चीजों को समझेंगे कि बच्चों को किस चीज की एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो इन चीजों की वजह से बच्चों के जो ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए बच्चों में अकेला रहने लग जाते हैं, या कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, या हम ऐसा समझे कि एक टाइप की बीमारी तो नहीं कहेंगे, बट ब्लॉकेजेस तो आप कह ही सकते हो इसे। या बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं, ओके? बहुत बार आप देखो बच्चों को इम्यूनिटी पावर उनकी बहुत कम हो चुकी है, बार बार वो बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में इट मीन्स उनके ब्लॉकेजेस है। रेकी करना यानी क्या? रेकी करने का अर्थ क्या है? ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं। मानव शरीर के लिए ये ऊर्जा अति आवश्यक है। शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, है ना? खाना तो चाहिए, फिर आप कुछ भी खाओ। पिज्जा खाने से तो भाई पावर आती नहीं, 100 मिल, राइट है ना? तो क्या आती है? दूध पीने से, रोटी खाने से। इनसे पावर आती है। हाँ, दूध से पावर आती है। तो इट मीन्स अच्छा भोजन, अच्छे प्रोटीन चीजें खाने से पावर आती है। भोजन से जो ऊर्जा मिलती है वह किसी अन्य चीजों से नहीं मिलती है। बट भोजन कौन सा, क्या चीजें देनी चाहिए? फ्रूट्स, जूस, ये सारी चीजें। जब शरीर के किसी हिस्से में ऊर्जा अवरोध हो जाती है, तो उस हिस्से में समय के साथ बीमारी उत्पन्न होती है। यानी धीरे धीरे क्या होता है, पहले मान लीजिए जैसे हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो ब्रेन में सबसे पहले वो जैसे ही ब्लॉक होगा, धीरे धीरे इसकी मेमोरी लॉस कहो या कंसंट्रेशन नहीं होना, ये सारी चीजें, बाद में चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ जाना, यानी ये एक्टिविटी ब्रेन रिलेटेड उसकी बढ़ने लग जाती है। धीरे धीरे अगर ये ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं हुए तो क्या हो जाएगा? ये बड़ी बीमारी में कन्वर्जन भी हो जाती। फिर डॉक्टर क्या कहते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? ऐसी बहुत सारी केसेस देख लो आप, राइट है विनीता काउंसलिंग मैम? लेके जाओ, काउंसलिंग लेके जाओ करके बोलते हैं। हाँ, काउंसलिंग करो बच्चों की। हम काउंसलिंग करवाएंगे, 1 सेटिंग, 2 सेटिंग, 3 सेटिंग, 4 सेटिंग होते रहती है बच्चों की, बट नहीं हो पाता। कुछ कुछ अच्छी आउटपुट भी निकल कर आते हैं, बट काउंसलिंग से भी नहीं हुआ तो फिर क्या कहते हैं? मेंटली डिसऑर्डर है बच्चा, है ना? और डिक्लेयर कर देते, बात खत्म। बट हीलिंग डायरेक्टली इंटरनल, अभी मैंने कहा रेकी हीलिंग कहाँ काम करती है? सबकॉन्शियस माइंड पर सबसे पहले काम करती है। और जो टैबलेट्स आप लेते हो कहाँ पर काम करती है? आउटर बॉडी पर काम करती है। डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट्स इनर बॉडी पर अभी तक कोई मेडिकली साइंस ऐसा नहीं हुआ है जो अभी तक इनर बॉडी पर काम कर सके। जो लोग प्रमाण मानते हैं ना ऊर्जा शक्ति होने का ना होने का, वो लोग ये प्रमाण दे दीजिए कि ऊर्जा शक्ति बॉडी से निकलने के बाद में जाती कहाँ है, या ऊर्जा शक्ति को आपको बढ़ानी है, पॉजिटिव रखना है, तो आपके पास में ऐसी कोई टैबलेट है क्या? कोई डॉक्टर बैठा है तो बता दे भाई, ऐसी कोई टैबलेट है आपके पास में कि निगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्जन कर सके? ऐसी टैबलेट आज तक मैंने तो नहीं सुनी। इट मीन्स अगर निगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा है, मेंटली डिसऑर्डर है या मेंटल इश्यूज है, डॉक्टर कौन सी टैबलेट देते हैं? नींद की टैबलेट देते। सो जा, है ना? सो जाइए, आराम कीजिए। बट निगेटिव टू पॉजिटिव कन्वर्जन कोई नहीं बताता है, और यहीं पर हम गलती करें। जैसे हम कहते हैं ना बच्चों को क्या भोजन देना चाहिए, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ये सारी चीजें। अरे इनर सोल के लिए भी तो प्रोटीन्स विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है, उस प्राण शक्ति को भी तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, उसे कहाँ से दोगे?
वो कहाँ से मिलेगी? क्या बाजार में ऐसी टैबलेट्स मिलती है? तो ले लीजिए और अपने बच्चों को प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए, सारे ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए एक रूट चक्र की टैबलेट मिल रही है, वो लेकर आइए और खा लीजिए, शायद ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे, है ना। मैं जो बोल रही हूँ शायद ये हंसी के लिए भी लग सकता है, बट इट्स अ सीरियस कंसेप्ट। हमारे पास में जो अच्छी चीजें हैं हम उसका यूज नहीं करते हैं। जब चक्र को बताया गया भारत में तब हम लोगों ने सीरियसली नहीं किया, बट जब ये आउट ऑफ कंट्री में बताया गया चक्रास, तब हम लोगों ने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। योग को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, बट जब ये योगास बन के आपके पास में आया ना, तब हर घर में योगास होने लगा। और ये जो रेकी नाम सुना है ना, दैट इज अ जैपनीज वर्ड, बट संजीवनी शक्ति ये तो हमारा शब्द है, कुंडलिनी शक्ति ये तो हमारा शब्द है, बट हमें नहीं अपनाना है ना। जब मेडिटेशन के फायदे इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोई प्रोडक्ट आता है तो इंटरनेशनल नाम लग जाता है, तो हम कहते हैं आग बंद कर ले लो भाई, इंटरनेशनल है। बट आयुर्वेदाज जब आता है तब बिलीव नहीं करते, बट अब थोड़ा थोड़ा लोग उसी की तरफ ऑटोमेटिकली टर्न होने लगे हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे। बीमारियों को ठीक करने के लिए मनुष्य तुरंत दवाइयों का सहारा लेता है। अभी जैसे मैंने कहा, दवाइयाँ रसायन ऊर्जा है, दवाइयाँ रसायन ऊर्जा है जो शरीर के उस भाग में अवरुद्ध ऊर्जा को प्रवाहित करती है। बात करते हैं हम औरा। औरा क्या होता है? जो कलर्स के रूप में हम सभी लोग देखते हैं। बेटा बच्चों, हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, तो मैं 7 चक्र के, ये जो आपको यहाँ पर कलर्स दिख रहे हैं, जो पेंटिंग्स आप घर में करते हो, ये हमारे 7 चक्र, ये कैसे बने होते हैं, इसके कलर्स क्या है, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनना बच्चों, और बच्चों के मम्मी पापा भी ध्यान से सुनिए। इंसान के शरीर ऊर्जा की 7 परतों से बना है, यानी इंसान का जो शरीर है ये 7 परतों, 7 लेयर से बना हुआ है। ओके, दूसरे शब्दों में इसे औरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस 7 परतों को औरा कहते हैं। यह हमारे शरीर के चारों ओर स्प्रेड होता है। यह 4 से 6 इंच तक का एक घेराव होता है। जो लोग डेली मेडिटेशन करते हैं उन लोगों का यह औरा बढ़ते जाता है, और जो लोग संत महात्मा होता है उनका किलोमीटर तक एक औरा होता है। इसीलिए जब आप उनके पास में जाकर बैठते हो या मंदिर में जाके दर्शन लेने मात्र से उस फ्रीक्वेंसी में आप आ जाते हो, इसीलिए आपके दुख दर्द सभी भाग जाते हैं, है ना। तो इट मीन्स आप जब मेडिटेशन कंबाइनली करते हो तो भाई इसे जो एनर्जी मिल रही है उस समय आपको भी वही मिलती है, क्योंकि आप उस औरा में आ चुके हो। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का औरा उसे बीमारियों से सुरक्षित रखता है। अब देखिए ये तीसरी टेक्निक हम सीख रहे हैं। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसका औरा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट होगा। यानी मान लीजिए उसका नाभि चक्र अगर ब्लॉक है तो येलो कलर की एनर्जी उसके अंदर नहीं है, तो जब हम उस औरा में येलो कलर की एनर्जी देते हैं तो उसका औरा ठीक होने लग जाता है। ये और एक अलग मेथड है। तो हम बच्चों को इस कलर के थ्रू मेडिटेशन करवाते हैं, कैसे हम आगे देखेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति का औरा उस बीमारियों से सुरक्षित रखता है। वह रोगी व्यक्ति का औरा सिकुड़ जाने की वजह से वह जल्दी से बीमारियों के चपेट में आ जाता है। यानी जब इसके ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं तो इसका औरा क्या होता है? श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और जैसे इसका औरा सिकुड़ जाता है तो वो बीमारियों के चपेट में बहुत जल्दी आता है। इट मीन्स उसकी इम्यूनिटी पावर लो होने लग जाती है और वो धीरे धीरे बहुत जल्दी बीमार होने लग जाता है। मानव शरीर के अंदर कुल 24 मुख्य ऊर्जा के केंद्र हैं। 24 मुख्य ऊर्जा के केंद्र हैं, जिन्हें हम 7 चक्र के नाम से भी जानते हैं। ये 7 प्रमुख चक्र हैं। रेकी हीलर अपने हाथों से रेकी के माध्यम से रोगी के शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करते हैं और रोगी को ठीक करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस मैम।
यस मैम। रेकी थेरेपी एक तरह से ध्यान विधि भी कहा जाता है। ओके, अब ये और एक टेक्निक देख रहे हैं हम, कौन सी? मेडिटेशन की। ओके, जो मन की गहराई में जाकर दबे हुए विचारों, यादों, दर्द को बाहर निकाल उस जगह ऊर्जा का प्रवाहित करती है। यानी मेडिटेशन के थ्रू क्या होता है, उसके जो निगेटिव थॉट्स है उसे रिमूव करते हैं हम, जो भी यादें उसके माइंड में है। जैसे मान लीजिए अब पद्मा मैम, कोई थॉट आपके माइंड में बहुत सालों से टकरा रहा है बार 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 बार, कि इसकी वजह से ऐसा हुआ था या ये चीजों की वजह से ऐसा हुआ था, तो क्या हो रहा है, आप उससे डिटैच नहीं हो पा रहे हो। राइट है पद्मा मैम? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। होता है मैम, बहुत बार होता है। हाँ, इसीलिए मैंने बोला ना आपको। तो बार बार आपके चीजों से, माइंड से अगर वो चीज नहीं निकल रही है, इट मीन्स क्या हो रहा है, अब वो धीरे धीरे ब्लॉक क्रिएट करेगा आपका, और फिर हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं, क्योंकि आप डिटैच नहीं हो रहे। जब जब आप याद करके देखो, उसने मेरे साथ में ऐसा किया था, आपको याद आता है ना, आप डिस्टर्ब होने लग जाते हो। ओके, ब्लॉक जब क्रिएट हो जाता है, हमारा मन नहीं लगता है कहीं और, अचानक से हम कभी कभी हंसते हंसते उदास होने लग जाते। तो शरीर और मन के उस हिस्से में आपको प्रॉब्लम्स तो होती है। ओके, शुद्ध तथा ताजगी की हवा के समान शरीर और मन के उस हिस्से में एक ताजगी भर देती है। कौन ताजगी भर देती है? रेकी। रेकी यानी कौन? प्राण शक्ति की ऊर्जा, डिवाइन की ऊर्जा प्राण शक्ति में, यानी कॉस्मिक एनर्जी क्या करती है, आपके मन को तथा आपके शरीर को भी हील करती है, ठीक करती है। परिणाम स्वरूप बीमारियां ठीक होने लग जाती है। और फिजिकल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं हम रेकी से? रेकी द्वारा किसी भी पुरानी बीमारी जैसे कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, बहुत सारे ऐसी इलाज है जिसे ना इलाज डिक्लेयर किया गया था, ऐसी तक की बीमारियां ठीक हो जाती है। रेकी की अभ्यास करने वालों की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है। यानी जब आप रेकी का अभ्यास करते हो, धीरे धीरे आप मेडिटेशन करते हो, तो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति आप बढ़ने लग जाती है। इसीलिए बच्चों को देखो, आप जब हील करवाओगे, अटून करवाओगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बच्चों की प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी पावर बढ़ने लग जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप उन पर कोई भी वायरल कीटाणु का जल्दी से असर नहीं होता है, और वो जल्दी से ठीक हो जाते हैं। अगर होता भी है, यानी कोई बीमारी हो भी जाती है, तो वो बहुत जल्दी से ठीक हो जाते हैं। रोजाना रेकी का अभ्यास करने से जलने या कटने के घाव जादुई तरीके से बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। जो लोग रेकी हीलर्स है या रेकी जानते हैं, ओके, वो लोगों को अगर चोट भी लग जाती है ना, धीरे धीरे ऑटोमेटिक हील होने लग जाती है। ये सच में मैजिकली वर्क करता है। कितनी भी पुराना माइग्रेन या अन्य कोई शारीरिक दर्द है, कुछ हफ्तों के अभ्यास से ही आपका माइग्रेन भी खत्म हो जाता है। आंखों की रोशनी भी बढ़ने लग जाती है, आंखों से संबंधित जो भी बीमारियां वो भी अच्छी होने लग जाती है। नाक, कान तथा गले जैसे संबंधित बीमारियां भी रेकी के उपचार द्वारा ठीक होने लग जाते हैं। पेट से संबंधित बीमारियां भी ठीक होती है। जोड़ों के दर्द है, तो जोड़ों के दर्द पर तो ये रामबाण उपाय की तरह रेकी काम करता है। शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने में रेकी सहायक होती है। अब मानसिक लाभ क्या मिलते हैं हमें, मेंटल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं रेकी के? रेकी से तनाव, चिंता तथा किसी भी प्रकार के अवसाद की स्थिति में तुरंत आराम देती है। किसी भी तरह के मेंटल ब्लॉकेजेस को साफ करना, इंसान को सही फैसले लेने में भी रेकी सहायक करती है। यानी कि जिनके विजन क्लियर नहीं है, मुझे आगे क्या करना चाहिए, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उस केस में भी रेकी आपको आपके ऊपर काम करती है। मन में चल रहे निरर्थक तथा नकारात्मक विचारों को बाहर निकालकर, देखिए मैं बाहर निकालने की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं, ये नहीं कह रही हूँ कि सो जाओ। सो जाओगे, डॉक्टर अगर आपको टैबलेट देगा तो वो कहेगा सो जाओ, नेगेटिव थॉट्स आ रहे, सो जाओ। सो जाओ यानी क्या होता है, उस समय के लिए थॉट्स आपके माइंड में नहीं आते, बट रेकी क्या करती है, उस ब्लॉकेजेस को लेकर बाहर फेंक देती है आपकी बॉडी से। मन को केंद्रित करने में तथा अर्थात फोकस बढ़ाने में भी रेकी आपकी मदद करती है। अनिद्रा की समस्या है कि लोगों को रात को नींद प्रॉपर नहीं हो रही है या प्रॉब्लम्स रहती है, नींद नहीं आती, उन पर भी रेकी काम करती है। मानसिक शांति प्रदान करती है। सारी चीजें हम दुनिया में कर ले और मानसिक शांति ही नहीं है, तो क्या उपयोग है उन चीजों का? बहुत सारा पैसा है बट मानसिक शांति नहीं है, घर में कलेश है, झगड़े है, मानसिक शांति कहीं पर भंग हो चुकी है,
और आजकल सिनेरियो में यही चीजें चल रही, मानसिक शांति ही हमें नहीं मिल रही, बट रेकी आपको बहुत यहाँ पर उपयोगी होती। किसी भी प्रकार की भावनात्मकता, इमोशनल दर्द से रेकी छुटाकर दिलाकार खुश रखने में तथा जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करती है। शारीरिक तथा मानसिक शक्ति में वृद्धि कर जीवन को बेहतर बनाने में रेकी अत्यंत फायदेमंद है। यहाँ तक सभी को समझ गया आई होप कि रेकी के क्या बेनिफिट्स हैं, मेंटल और फिजिकल भी। अब देखेंगे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या है। डिटैचमेंट है ना, जैसे मैंने अभी कहा, आप डिटैच ही नहीं हो पा रहे हो किसी से, डिटैचमेंट तथा साक्षी भाव बढ़ाने में भी रेकी अत्यंत। यस शिल्पा मैम। कुंडली का एक्सप्रेस आपको बताना है मुझे। आपने बोला ना जलने या कटने पर हाँ हाँ फील बताइए। होता है, तो 8 महीने के बाद दूसरे ना पेट के ऊपर गर्म पानी, 2 इंच का जख्म हुआ था। तो उस दिन मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, दूसरे दिन मैंने देखा तो दाग था, और कुछ भी फील नहीं हुआ कि दुख रहा है या पेन हो रहा है, अपने आप ठीक हो गया। अच्छा, कुंडलिनी रेखी की वजह से। मैम शिल्पा हाँ, मैम उसके आपका बाद ही हुआ था ये। ओके ओके, तो अपने आप वो ठीक हो गया। वेरी गुड। यस। कुंडलिनी रेखी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर कि ये सारे बेनिफिट्स हमें होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ रेकी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सभी ने सुना है, कोई है यहाँ पर जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सुना है? आई डोंट थिंक सो कि कोई है यहाँ पर। यस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण का नियम। ओके, ये तो सभी को पता है। आकर्षण के नियम को जीवन में प्रयोग करने में रेकी की मदद होती है। जैसे देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया गया कि एक थॉट क्रिएट कीजिए, उस पर काम कीजिए, उससे लिखना शुरू कर दीजिए, उसके बारे में सोचिए, विजुअलाइज कीजिए। ओके, या कोई पत्थर लेकर आइए, पत्थर को थैंक यू कीजिए, धन्यवाद कीजिए। या पैसिलो इफेक्ट उसमें बताया है कि जैसे देखिए ना, सब लोगों ने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मूवी, वो प्लेन से गिर जाता है, फिर वो माइंड में बार बार थॉट क्रिएट करता है कि मैं अच्छा हो रहा हूँ, अच्छा हो रहा हूँ। तो रेकी क्या है? ओके, रेकी का बहुत बड़ा रोल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अगर आप कोई थॉट क्रिएट कर रहे हो और उसे बार बार रेकी दे रहे हो, एनर्जाइज कर रहे हो, तो वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अब हम ये भी देखने वाले हैं कि अफर्मेशंस, आपकी जो इच्छा है, ये रेकी के माध्यम से हम कैसे उसे फुलफिल कर सकते हैं। मेडिटेशन करूँ अपन थोड़ा वेळ। मन, बुद्धि तथा शरीर का सामंजस्य कर जीवन में सुख शांति फैलाने में रेकी सहायक है। रेकी अभ्यास मनुष्य को उस प्राकृतिक स्वरूप से जोड़ने में मदद करती है। रेकी साधना कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का सबसे आसान माध्यम है। देखिए, रेकी के कितने फायदे हैं, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल। बट फिर भी हम ये सोचते हैं कि बाकी चीजें करें, हम घूमने लेकर जाएंगे, प्लेइंग स्टेशन बच्चों को लेकर जाएंगे, बट चाइल्ड रेकी बच्चों को नहीं करवाएंगे, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है ना? है क्या हमारे पास समय? नहीं है। सभी लोग अपने कैमरास ऑन रखें। क्या करो?
काय का बरं मेडिटेशन आहे आता थोडा वेळामध्ये नाही आहे ये आता लगेच चालू होते मेडिटेशन ये पहले हम मेडिटेशन कर लेते ओके क्योंकि वो मेडिटेशन के लिए रुका था गुस्सा होके चला गया मैंने कहा ना आप अलग एनर्जी नहीं दे सकते हो बच्चों को फिर वो बच्चों इतने को देर से बच्चों के बेटा हिसाब से करना मेडिटेशन पड़ता करवाऊंगा फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी पे था उसे नहीं मिली आ गया वो लो फ्रीक्वेंसी पर यही देखिए एग्जाम्पल है और चला गया हाँ अब कह रहा चाइल्ड रे की डिलीट कर दे मम्मी कंप्लीट डिलीट कर दो इस कोर्स को नहीं लाना है चाइल्ड रे की क्यों तो आपने मेडिटेशन पहले नहीं करा मेडिटेशन नहीं यानी बच्चों को हम दे सकते तो संस्कार हम दे सकते हैं है ना महाभारत में हमने देखा कि द्रोणाचार्य थे उनके बेटे को खुद कृष्ण भगवान ने द्रोणाचार्य को एक क्वेश्चन किया था क्या किया था आपने आपके बेटे को क्या दिया किया था या नहीं शायद पता नहीं होगा किसी को अच्छा यस किया था क्वेश्चन कि आपने बेटे को क्या दिया था आपने उसको जलन और वो दी कंपटीशन दिया जो वो नहीं देना चाहिए था उसको संतुष्ट होना सिखाना था ओके तो ये क्वेश्चन किया था उन्होंने और फिर उन्हें गिल्ट फील हुआ था कि मैंने सब बाकी चीजें दी मेरे बच्चे को बट मैं ये नहीं दे पाया और क्या नाम था अनामिका उनके बेटे का अश्वत्थामा क्या अश्वत्थामा अश्वत्थामा करेक्ट अश्वत्थामा उनका नाम था और उसका जो यहाँ पर थर्ड आई पर एक मनी था ओके कृष्ण भगवान क्या करते हैं उसे निकाल लेते हैं दैट इज नॉट अ मनी क्या है वो हमने देखा है दीपक सर क्या होता है वो कुंडलिनी रेखी में क्रिस्टलाइन रेखी देखी थी ना हमने डायमंड होता है ओके वो उसका निकाल लेते हैं यानी वो निकालने के बाद में उसकी यहाँ पर हम क्या कहते हैं प्राण शक्ति बसती है इसीलिए मैंने कहा वो एक डायमंड नहीं था उसकी प्राण शक्ति को ले लेते हैं प्राण शक्ति को अपने मुट्ठी में रखते हैं यानी इसकी प्राण शक्ति अब कहीं नहीं जा सकती है वहीं पर रहती है तो इसीलिए वो कहते हैं कि आप इस दुनिया में ही रहोगे जब तक सूरज चांद है वही तब तक आप यही पर रहोगे आपको मृत्यु भी नहीं आएगी अभी भी ये वो इसका मतलब ये है कि अगर पेरेंट्स ने उसके अच्छे संस्कार दिए हुए थे तो क्या हुआ होता शायद ये घटनाएं नहीं घटित होती खुद तो श्री कृष्ण सिर्फ इतना ही कहते हैं कि कुछ देना ही चाहते हैं बच्चों को तो संस्कार दीजिए बाकी धन दौलत वो उनका कमा लेंगे आप शिक्षा दे रहे हो कौन सी शिक्षा दे रहे हो बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूल्स में हम भेज रहे हैं बहुत सारी फीस हम पे कर रहे हैं सारी चीजें कर रहे हैं कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को मेडिटेशन बताते हैं या 7 चक्रों के बारे में कभी आप लेकर बैठे हो और बोल रहे हो बेटा एक आप मेडिटेशन कर लो ध्यान अवस्था में बैठो थोड़ी देर 2 मिनट 3 मिनट खनक बैठती है हाँ पता है बेटा हाँ आप भी करते हो शिल्पा मैम पटेल मैम आप भी करते हो वेरी गुड जो लोग करते हैं बहुत अच्छा है और आपके बच्चों को मेडिटेशन में लेकर बैठिए साथ में क्योंकि दे ही सकते हो तो उन्हें ऐसी चीज दीजिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी चलती रहेगी देना ही है तो ऐसे संस्कार दीजिए कहते हैं ना हमारा सब कुछ चोरी हो सकता है पर ज्ञान कभी चोरी हो सकता नहीं अब जैसे मैंने पीपीटी दिखाई कोई XYZ अभी पर्सन आए थे ना उन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया और चले गए वो ज्ञान चुराने आए थे कुछ मैं स्क्रीनशॉट निकाल लूं कुछ कर लूं बट यहाँ पर जो भरा है वो कैसे लेके जाओगे भाई ये तो 2-4 पीपीटी लेकर जाओगे आप और क्या कर लोगे बट यहाँ से तो मेरे कोई नहीं लेकर जा सकता जो ईश्वर ने दिया इट मीन्स आपके बच्चों को ज्ञान दीजिए जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं ना बच्चों के साथ में वो दूर हो सकते हैं बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो सकती है जो आपके बच्चों के साथ में अभी केसेस चल रही है वो तो बहुत छोटी चीज है या आपके पास में मेंटल डिसऑर्डर के भी प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत जगह मैंने देखा है कि 17-18 साल के बच्चे हाथ कट कर लेते हैं अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं देखा है आपने सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं इतने क्यों कहीं पर हम अटैच हो रहे हैं फिर डिटैच नहीं हो पा रहे हैं और मेंटल ब्लॉक तैयार हो रहा है और इस मेंटल ब्लॉक की वजह से हम खुद को हानि पहुंचाते हैं बट उन्हें ये समझाइए कि रियलिटी क्या है मेडिटेशन क्या है अगर आप ये चीजें सिखाओगे ना तो आपके बच्चे ये चीज कभी नहीं करेंगे आपके बच्चे क्या दूसरों के भी बच्चे सिर्फ हमारे ही बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अगर किसी और का भी बच्चा कर रहा है तो वो तो इस समाज में है ना
वो भी तो गलत कर रहा है। और जब आपको डर रहता है कि 4 बच्चे खराब है, मेरा बच्चा उसमें चला गया, तो संगत। एक मेरी क्लाइंट है, वो बार बार मुझे यही पूछ रही थी, मैम मैं इसे मुंबई पढ़ने के लिए भेजूंगी तो मेरा बच्चा बिगड़ तो नहीं जाएगा, मेरा बच्चा बिगड़ तो नहीं जाएगा? क्या आप इसका प्रिडिक्शन करोगे? क्या प्रिडिक्शन करेंगे यहाँ पर आप बताओ? अगर उसकी संगत खराब हुई तो खराब ही होगा बच्चा आपका। तो बेटर वे, आप ऐसे ही संस्कार क्यों नहीं देते हो, ऐसा कुछ प्रोटेक्टिव शील्ड क्यों नहीं बनाते हो कि बच्चे के पास में निगेटिव एनर्जी आ भी जाए तो बच्चा प्रोटेक्टेड रहे। हो सकता है ना, घर को वास्तु दोष से बचाने के लिए, नजर दोष से बचाने के लिए हम हैंगिंग ला कर रखते हैं भाई, है ना, कि मेरे घर को प्रोटेक्टिव होना चाहिए, किसी की नजर ना लगे। बट बच्चों को तिजोरी को लॉक लगा लगा कर रखते हैं, बट बच्चे डे केयर में छोड़ के आते हैं, जबकि वही आपकी तिजोरी है ना। पर्स, उसमें पैसे भरो कल 1 लाख रुपए और किसी के हाथ में देकर देखो कि भाई अननोन पर्सन है, आप इसे संभालो, देते हो क्या? क्या बच्चे की कीमत 1 लाख से ज्यादा है आपके? फिर डे केयर में आप छोड़ के आते हो, ठीक है, सब वहां पर चीजें अच्छी ही है, सारी चीजें, बट ऐसा कोई प्रोटेक्शन हमने आपके बच्चों के लिए आज तक सोचा है? सोचा है क्या? यंत्र घर में बनाकर रखेंगे, लक्ष्मी यंत्र, ये यंत्र वो यंत्र सब करेंगे, करते हैं, ओके, हम भी बनाकर आपको देते करते हैं, हैं मैम, सभी करते हैं। सभी करते हैं, बट बच्चों के लिए क्या? कल वो आपका भी भविष्य है, उनका भविष्य आपका है, कल चले जाओगे आप वृद्धाश्रम में अगर उनको संस्कार नहीं दिए तो, ओके। सही है मैम। हाँ, बट आपको जो अभी भी कहते हैं ना कि क्राइम्स हो रहे हैं, क्यों क्राइम्स बढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटे को बताया गया, बेटे को सारी चीजें करने का हक है बेटा, पर बेटी ने 7 के अंदर घर में आना चाहिए। मैं यहाँ पर किसी को भी ब्लेमिंग नहीं कर रही हूँ, बट ये चीजें चलती आ रही है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है। आप सिखाओ मैम। लड़कियों की रिस्पेक्ट करना उन्हें, अगर वो गलत करता है तो आप 2 चांटे मारो। आजकल हमने लैपटॉप में एंटीवायरस लगा कर रखा हुआ है ना, सबके मोबाइल में भी है एंटीवायरस है, मेरा डेटा कोई ना चुरा ले, इसीलिए मैं अलग अलग टेक्निक्स करती हूँ, पासवर्ड देते हैं, पासकोड देते हैं, मेरे मोबाइल में कंप्यूटर में कोई वायरस ना चला जाए, इसलिए हम एंटीवायरस बड़े ब्रांड का खरीद कर लगाएंगे। बच्चों में एंटीवायरस जा रहा है भाई, उसकी तरफ ध्यान दो जरा, कौन सा एंटीवायरस लगाओगे? एनी सीरियसनेस, कुछ सीरियसनेस है हम में? नहीं है। आज लोग 40 लोग हैं यहाँ पर, ओके, यही कोई फ्री XYZ कोई भी क्लास होती ना, कम से कम 400 लोग होते, बिकॉज सब्जेक्ट है चाइल्ड रेकी। यानी देख लीजिए, यही से समझ में आ जाता है कि हम कितने सीरियस हैं। और फिर क्या करते हैं, हमारे पास में मैम टाइम नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, समय नहीं है। कल आपका बच्चा आपको बोलेगा मम्मी मेरे पास में समय नहीं है आपके, याद रखना, अगर आज आपने उसे समय नहीं दिया तो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप 8 घंटे बच्चों को लेकर बैठिए, आप सिर्फ 15 मिनट लेकर बैठिए, 15 मिनट में बहुत है। आप उसको मेडिटेशन करवाने लगाइए, संस्कार देने के लिए बोलिए, थोड़ी थोड़ी चीजें डेली। मैं ये नहीं कहती बादाम बहुत अच्छा है इसीलिए हम 10 किलो लेकर और एक दिन में 10 किलो खा ले, एक बादाम ही देना है उसे हमें रोज। कितने लोग प्रोटीन दे रहे हैं बच्चों को? कितने लोग प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को? सारे लोग, एटलीस्ट सारी मदर्स अपने बच्चों को खाने से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड अच्छा रहे इसलिए प्रोटीन्स वगैरह फूड के माध्यम से दे ही रहे, बट मेंटल प्रोटीन्स कहाँ से मिलेगा उन्हें, कहाँ से मिलेगा? देखेंगे मैम, वो बड़ा होने के बाद में अगर उसे स्पिरिचुअलिटी जर्नी करनी है तो वो उसका मेडिटेशन क्लास आगे जाके लगाएगा, बट अभी क्या जरूरत है? कुछ कुछ लोगों के बहुत सारे फोन आए, मैम बच्चों को लेकर बैठना होगा क्या? हीलिंग किसकी करवाने वाले, बच्चों की या हमारी, किसकी करवानी है? आप बच्चों को लेकर साथ में बैठ जाओगे, किसी ने मना किया आपको? मैंने बोला आपको कि आप बच्चों को लेकर मत बैठिए, मैं तो ये कह रही हूँ आपकी भी, आपके बच्चों की भी अटेनमेंट करवाऊंगी। यानी अटेनमेंट जब होती है तो एक जो हमारा औरा होता है, ये औरा ऐसा लॉक हो जाता है, चाह कर भी निगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर सकती है। रियली ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, जब मैं 10th में थी मैंने तब मेडिटेशन सीखा था,
मैंने तब दीक्षा ली थी और मेडिटेशन करती थी। बहुत से ऐसे लोग थे जो आजू बाजू में निगेटिव थे, बट वो जब मेरे ऑरा में आते थे वो गायब हो जाते थे। इट मीन्स ऐसा नहीं गायब हो जाते यानी छू मंतर, वो ऑटोमेटिक क्या ऐसा होता था पता नहीं, वो मुझसे डिटैच हो जाते थे, वो रह ही नहीं पाते थे। कोई रूम है, ओके, बंद है और वहां पर सांस नहीं आ रही, सफोकेशन होने लग जाता है, वो बंदा चला जाता है। तो जब निगेटिव लोग हमारे साथ में आते हैं ना, उन्हें सफोकेशन होता है, वो अपने आप चले जाते हैं। हमारा ऑरा इतना अच्छा बनाओ कि उसमें से पॉजिटिव लोग आए, अच्छे लोग आए, अच्छे बोलने वाला है। ये जो आपका ये जो इतने लोग बैठे ना, ये पॉजिटिव ऑरा वाले लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर बैठे हो। निगेटिव वाले तो एंटर ही ना होगे ही नहीं। जो पॉजिटिव वाले हैं वही आएंगे। निगेटिव वाला कितना भी सोच ले वो नहीं आएंगे कभी। और जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये चीजें फील करने की चीजें हैं, ना ही देखने की ना ही सुनने की। रेकी को एनर्जी को फील किया जाता है। तो डिवाइन की जो कॉस्मिक एनर्जी है ये बच्चों को दो। रेकी का मतलब है क्या है? कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, वो हमेशा बच्चों को दो। ऑटोमेटिक आपके बच्चे पढ़ाई करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको भाई टॉपर ही आना है। जब मैं मेरे बच्चों के एडमिशन करवाने गई थी, आई एम टेलिंग यू, मैंने जाके इंटरव्यू लिए स्कूल्स के। आजकल चलता है ना सिस्टम की पेरेंट्स के इंटरव्यू लेते हैं। मैंने उनको बोला मैम मुझे 4 क्वेश्चन के आंसर दे दो कि मैं मेरे बच्चे को यहाँ पर क्यों छोड़ के जाऊं भाई आपके पास में 8 घंटे। मुझे भी तो देखने दो आपके टीचर्स जो पढ़ाएंगे वो रियली कैसे हैं, क्या वो चीजें दे पाएंगे जो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को मिले। बिल्डिंग मत देखिए किसी स्कूल की अगर बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो। कृष्णा किसी बड़े एम्पायर बिल्डिंग में नहीं पढ़ने गए थे, जबकि राजा के बेटे थे, है ना। राम राजा के बेटे थे, पर उनकी परवरिश कहाँ पर हुई? गुरुकुल में हुई है। एक झोपड़ी में रखा गया था उनको, है ना, सभी को गुरुकुल में वहां पर अपने काम करवाने लगाते थे। आप बच्चों को संसाधन प्रोवाइड कीजिए, सारी चीजें दीजिए। बस मेरी आपसे सभी लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, उसके साथ में जो चीज जरूरी है ना भाई वो भी दीजिए। एज अ पेरेंट्स आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सभी की कि आप बच्चों को अच्छी चीजें दीजिए। अगर गलत होता है बच्चों के साथ में तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। सॉरी टू से बट यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आपके बच्चे के साथ में कुछ भी गलत हो रहा है ना, आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे हमेशा के लिए। तो अगर आप चाहते हो उसका भविष्य बनाना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, यही करने से होगा, बट एटलीस्ट इतनी तो समझ रखिए आप कि स्पिरिचुअलिटी से मिलने के बाद में आप जब कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी से मिल जाते हो तो खुद भगवान कॉस्मिक एनर्जी। यार बताइए कनक क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रही है अनामिका? वो मेडिटेशन करवा दो, हम बैठे इसीलिए हैं। हाँ मेडिटेशन करवा ही देती हूँ बस। हाँ प्रणिक को बुला लेती हूँ बेटा। प्रणिक हाँ, मेडिटेशन प्रणिक को लेने बुला वाला लो, है, meditation वो करवा अभी लो, सब इसीलिए गुस्सा होके बैठे थे। चला गया, 2 मिनट में उसे बुला लेती हूँ। ओके, हाँ 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 हाँ। तो आई होप सभी को सारी चीजें समझ चुकी हैं कि क्यों जरूरी है और क्यों करना चाहिए। अगर आप चाहते हो, ऑलरेडी बहुत से लोग एनरोल हो चुके हैं आपके इसमें से। जो लोग एनरोल हो चुके हैं उन्हें तो मैं नहीं कहूंगी कि दोबारा एनरोल होना है, ऑलरेडी आप लोग एनरोल है। जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं करवाया तो एक आपके लिए अभी भी चांस है, आप लोग एनरोल करवा के। कल ये हमारी 3 दिन क्लास चलने वाली है। इसी के साथ में आपको अट्यूनमेंट भी देगा। अट्यूनमेंट का मतलब क्या होता है? इसे शक्तिपात कहते हैं। गुरु के बिना आप गुरु दीक्षा नहीं ले सकते हो, है ना। ये कोई वाईफाई भी आप मान लो, अगर वाईफाई भी है तो पहले ऑन तो करने पड़ेंगे ना, स्विच ऑन तो करने पड़ेगा, तो गुरु इसका स्विच ऑन करवाएगा। एक कोड होता है ना वाईफाई का भी दीपक सर, वो कोड तो गुरु के पास में होता है, क्योंकि उसे पता है वहां का कोड क्या है और यहाँ का कोड क्या है। वो इन दोनों की ट्यूनिंग मिला देता है, वहां का कोड आपको देता है, फिर भी आप उस एनर्जी से कनेक्ट होते हो। ओके, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस साधना के लिए चुना है। जो मैं कुछ दे सकती हूँ मैं पूरी तरह से देने की कोशिश करूंगी। देने वाला ईश्वर है, मैं केवल माध्यम मात्र हूँ। बट आप भी आपके बच्चों को एक कॉस्मिक एनर्जी से जोड़िए, ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार होने लग जाएगा। आई होप सभी को सारी चीजें समझ में आ चुकी है। तो
अब हम मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। 7 चक्रा मेडिटेशन क्या होता है, 7 चक्र क्या होते हैं। उसके पहले नहीं, मैं पहले क्या करती हूँ, कुछ एक एग्जाम्पल सिंबल्स और एक रेमेडी तो देनी बनती है ना। ओके, एक सिंबल और रेमेडी कैसे हम देने वाले हैं कोर्स में वो भी बताती हूँ आपको। जैसे ये लो पावर मेमोरी का एक सिंबल है, इसे अंबारा सिंबल कहते हैं। तो इस सिंबल को कैसे बनाना है और किस दिशा में हम बनाएंगे, और लो पावर अगर बच्चों की मेमोरी है, लो मेमोरी पावर है, तो उसको कैसे एनहांस करेंगे इस सिंबल के थ्रू, ये मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ आगे। जिनकी लो मेमोरी पावर है, तो हम इस कोर्स में आपको इस साधना के समय आपको कुछ ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी देने वाले हैं जिससे आपको और बूस्टिंग मिलेगा, एक बूस्टर डोज भी रहेगा। जैसे लो मेमोरी पावर है तो बच्चों को आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, जिनसे उनकी मेमोरी बढ़ने लग जाएगी। हनुमान स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हो। जप माला आपको करनी है, मेडिटेशन तो करना ही है। कौन सी माला आपको जप करनी है, कौन सा मंत्र रहेगा, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ये 19,000 टाइम्स आपको करना होता है। ये सिर्फ 19,000 टाइम डेली नहीं करना है, 40 डेज में आप 90,000 टाइम्स आप इसे कर सकते हो। आपके बच्चों के लिए आपको ये चीज करनी होती है। ओके, शनि स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हो, जैसे नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्कंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, ये शनि मंत्र भी आप इसको बोल सकते हो। बफेलो को आपको ब्लैक टील डोनेट करवानी है सैटरडे के दिन, यानी बफेलो को आपको खाने को देंगे। कितनी आप खाने को दे सकते हो, बफेलो को 8 ग्राम भी आप दे सकते हो। ओके, सैटरडे को फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको फास्ट भूखे रहना है। फास्टिंग का मतलब ये होता है कि हम हमारे हिस्से का खाना किसी मजदूर को दे, किसी लेबर को दे, जिसी को अन्न नहीं मिल रहा है, तो आप उसे दे सकते हो। इसका मतलब फास्टिंग हुआ करता था। बट आज के जमाने में तो इतना भरपूर हमारे घर में कि हम भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। जो आपके घर के आसपास कोई लेबर है या आपके घर में कोई लेडी काम करती है, लेबर है, तो उसे शनिवार के दिन जरूर खाना खिलाए और ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ने लग जाए। पूजा, हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हो। आप 14 मुखी रुद्राक्ष भी बच्चे को पहना सकते हो। और हर सैटरडे को आप क्या कर सकते हो, शनि स्तोत्र पढ़िए या हनुमान चालीसा। सबसे अच्छा आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, बहुत एक्सेलेंट चीज है हनुमान चालीसा, पढ़िए। एंड रेड कलर के जो रोजेस है या पोमोग्रेनेट्स या एप्पल्स, मसूर दाल, ये डोनेट कीजिए। ओके, ये कब डोनेट करनी है आपको, मंगलवार के दिन डोनेट करनी है, या आप आपके बच्चों को भी ये इसके खिला सकते हो। रेड कलर की चीजें ज्यादा खिलाइए उनकी पावर बढ़ने के लिए, पोमोग्रेनेट्स, एप्पल्स। इवन तो आपको अभी सच में कहती हूँ मैं कि यहाँ पर बैठने के पहले ऐसी स्थिति थी कि शायद आई डोंट नो मैं कोर्स अभी स्टार्ट होगा या नहीं, अभी करूंगी या नहीं, बट मैंने 2 पोमोग्रेनेट खाए और उसके बाद में बैठी। तो पोमोग्रेनेट पावर बढ़ाता है, बूस्टिंग करवाता है। ओके, एप्पल, एप्पल में क्या होता है भाई, कोई बताएगा बच्चों में से? हाँ बताओ। कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स और आयन भी बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रणिक मेडिटेशन घ्यायचंय, बस पटकन, हे बघ सगळे बसलेय। तो आयन भी इसमें होता है। आयन क्या है, शनि है ना। तो एप्पल जो बाहर से रेड होता है बट शनि की क्वालिटीज होती है, वो भी दीजिए। ये पटकन, इसको आगे देखते हैं, पहले मेडिटेशन करवाते हैं भाई। ओके, नहीं तो बस हमारी एनर्जी ब्लास्ट हो जाएगा यहाँ पर। नहीं तो अभी बंद करना पड़ेगा। प्रणिक ये पटकन, पटकन पटकन, 1 मिनट। ये बेटा बघ सगळे बघताय, सब बच्चे स्क्रीन पर आ जाइए जल्दी से। अब प्रणिक आपका मेडिटेशन लेने वाला। प्रणिक पटकन है, पप्पा येत आहे, पटकन आहे, पटकन 1 मिनिट मध्ये। चलिए बस कमी ना। कसं कशाला
ओके, सभी लोग अब प्रणिक मेडिटेशन लेने वाला है. कसं बसायचं मेडिटेशन मध्ये सांग सगळ्यांना. स्ट्रेट बैठेंगे सभी लोग. प्रणिक बैठा हुआ है. प्रणिक आपका मेडिटेशन लेने वाला है. ओके, स्ट्रेट बैठिए सभी लोग, हात दोनों सामने. आणखीन काही सांगायचंय का सगळ्यांना? 7 चक्रचं काही सांगणार आहे का तू? कलर्स, एकदा कलर सांग दे रेनबोचे. ना प्रणित सांग आम्हाला काहीतरी. 7 चक्र. अच्छा, वो डेली मेडिटेशन करता है और उसकी क्वालिटी आपको बताओ. बहुत सारी चीजें अच्छी तरीके से, वो इंट्यूशन इतनी ग्रो हो रही है उसकी धीरे धीरे. शिल्पा मैम, सुलक्षणा मैम यहाँ पर है. इन लोग, केतन, यस मैम. केतन भी है. शिल्पा मैम, प्रणिक ने आपका टैरो रीडिंग किया था ना? यस, 100% एक्यूरेट किया था और एक्चुअली रेमेडीज भी हमारी दिए थे. क्लास चल रही थी और उसमें आके उसने रीडिंग किया था. मम्मी मुझे करना है, और उसने एक्यूरेट. ये मैंने उसको सिखाया नहीं है. आई एम टेलिंग यू, मैंने मेरे बेटे को टैरो रीडिंग वगैरह कुछ नहीं सिखाया हुआ है. बट वो सिर्फ मेडिटेशन करता है, 7 चक्रों पर बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन करता है. ओके, चलिए अब मेडिटेशन करते सभी लोग कंसंट्रेशन करेंगे. स्ट्रेट बैठ जाइए सभी बच्चे. ये पटकन है. सभी लोग ओम म्हणायला लाव की कलर. मैम एक बार सबको म्यूट रखने के लिए बोल दीजिए हाँ, ना सभी लोग थोड़ा म्यूट हो बहुत. जाइए प्लीज. ओके, हम 7 चक्र का मेडिटेशन करेंगे. ओके, 7 चक्र जो हमारी बॉडी में होते हैं, इसका मेडिटेशन करेंगे. स्ट्रेट बैठेंगे बच्चे सभी लोग. स्ट्रेट बैठो. स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट. यस, सभी लोग रूट चक्र पर. अब बच्चों को नहीं समझ में आएगा रूट चक्र, बट बच्चों आप कलर्स फील कर सकते हो, कलर देख सकते हो आपकी आंखें बंद करके. मैं जो भी कलर बोलूंगी आपको सिर्फ वो कलर विजुअलाइज करना है. तो सबसे पहले रूट चक्र, जिसका कलर है, कलर कौन था प्रणिक? रेड कलर. रेड कलर, यस. ऑरेंज, देन ऑरेंज, देन ग्रीन, येलो, ग्रीन, सॉरी येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, वायलेट. वेरी गुड, वेरी नाइस. चलो, तो सभी लोग अभी पहले रूट चक्र पर ध्यान लगाएंगे. बीज मंत्र है लम. तो लम का उच्चार करेंगे. बच्चे भी बोलेंगे लम. जैसा मैं बोलूंगी सारे बच्चे वैसे ही बोलेंगे, और पेरेंट्स भी सभी. लम. रेड कलर की एनर्जी बच्चे सभी यहाँ पर फील करेंगे, और पेरेंट्स आपके स्पाइन पर, जो हमारी स्ट्रेट मूलाधार चक्र पर कंसंट्रेट करेंगे. जेंटल अटेंशन ऑन रूट चक्र. बीज मंत्र है लम. लम 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 भी कह सकते हैं बच्चे यहाँ पर. आगे चलते हैं. आगे का कलर कौन सा? रेड के बाद ऑरेंज, ऑरेंज कलर है, और ऑरेंज का बीज मंत्र है वम. सभी बच्चे ऑरेंज कलर की एनर्जी को यहाँ पर फील करेंगे. वम. देन आगे बढ़ते हैं. नाभि चक्र. नाभि चक्र का कलर है येलो. इसका बीज मंत्र है रम. रम.
फिर चलते हैं हार्ट चक्र की ओर। इसका बीज मंत्र है यम। वेरी गुड। कलर ग्रीन। ग्रीन कलर हार्ट चक्र पर हम फील करेंगे। इसका बीज मंत्र है यम। यम। देन आगे बीज मंत्र है हम। कलर है ब्लू। हम। थर्ड है, इसका कलर इंडिगो। बीज मंत्र है ओम। 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 देन आगे चलते हैं, सातवां चक्र ओम। ओम ईश्वर के साथ में, और पर्पल कलर, वॉयलेट कलर आप यहाँ पे फील करोगे। ओम। अब आप 5 मिनट से यहाँ पर ध्यान लगाओगे क्राउन चक्र के ऊपर। हिलना नहीं है, शांति से बैठना है, कोई बीज मंत्र नहीं बोलना है, सिर्फ क्राउन चक्र पर ध्यान लगाना है। क्राउन चक्र के ऊपर ध्यान लगाएंगे। डिवाइन से एक व्हाइट लाइट, कॉस्मिक एनर्जी प्रोड्यूस होकर आप सभी को व्हाइट लाइट मिल रही है। यही डिवाइन की कॉस्मिक लाइट आपके क्राउन चक्र में एंटर करके पर्पल लाइट पूरी बॉडी में ही स्प्रेड हो रही है। तो सारे बच्चे ये फील करेंगे एक पर्पल कलर की लाइट को, और उस पर्पल कलर की लाइट में आपको फील करना है, पेरेंट्स भी यही फील करेंगे। आपके हाथों में शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। हम सभी लोग ईश्वर का अंश है। जो इस ब्रह्मांड में है वही हम में भी है, क्योंकि हमारा शरीर ये आकाश तत्व से बना है। तो आकाश में, डिवाइन में जो भी एनर्जीज है सारी हम में समाहित है। इस एनर्जी को हम आगे की क्लास में एक्टिवेट करेंगे जब हम शक्तिपात लेंगे। बट अभी ये आपकी बॉडी से चारों तरफ बह रही है, इसका ज्ञान आपको हो चुका है कि ये शक्ति आप में है। इसको जागृत कैसे करेंगे? जब हम अटैचमेंट लेंगे तो इस शक्ति को हम जागृत करेंगे, और आपके हाथों से ये ऊर्जा बहती हुई हम अच्छाई के लिए इसका यूज करेंगे। जय श्री राम एवरीवन। अपने हाथ को आप रब कर सकते, 3 बार घुमा लेना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सभी का ध्यान बहुत अच्छे से हुआ है, आई होप। अब आगे की जर्नी जो हमारी रहेगी, रेकी के बारे में हमने जान लिया है, बट रेकी को कैसे प्रोड्यूस करना है, उनसे कनेक्शन कैसे बनाना है, और जैसे अलग अलग प्रॉब्लम बच्चों की क्या होती है ये हम देखेंगे। इसी के साथ में जो अभी आपने एक सिंबल देखा था, ऐसे हम 21 एनर्जाइज सिंबल्स आपको देने वाले हैं। वो अट्यून सिंबल्स रहेंगे। ये आप या हीलर, यानी जो भी अब आगे हीलिंग करना चाहता है तो हीलिंग के दौरान या आप यूज कर सकते हो। आपके बच्चों को भी आप ये दे सकते हो। ये सिंबल्स आप उनके क्राउन पर बनाकर आपको देने होते हैं। हर सिंबल्स अलग अलग होंगे। इसी के साथ में जैसे आपने यहाँ पर रेमेडी देखी, ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी आपको इसमें दे ही जाएंगी हर प्रॉब्लम के लिए। ओके
और बहुत सारी चीजें हम क्लास में देखने वाले हैं कि रेकी के माध्यम से हम बच्चों को कैसे हील करेंगे, बच्चे अपने आप को कैसे हीलिंग दे सकते हैं, चाहे वो छोटा सा ही है, उसे नहीं समझ में आता है। 5 साल, अब ये छोटा था तब से ये हाथ भी रखता है तब भी ऊर्जा बहने लग जाती। मैम जैसे 2 साल के बच्चे हैं उनको भी कर सकते मैम आप सीख लीजिए, ओके, और बच्चे को आपकी हीलिंग देते रहिए, 2 साल का भी है तो। हैं। हाँ आपको कैसे हील करना है, यानी वो ऊर्जा उसके अंदर कैसे जाएगी, ये टेक्निक आपको बताई जाएगी। ओके, तो ऑटोमेटिक वो उसे ग्रहण कर लेता है, जब आप देते हो तब वो ग्रहण कर लेता है। जैसे हम वो अन्नप्राशन वगैरह करवाते हैं ना, प्राशन अन्नप्राशन का वो प्रोग्राम होता है, वो सारी चीजें कहते हैं, तो ऊर्जा का भी रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ऊर्जा सही भी है। देने के लिए ऐसा होना चाहिए, एक दिन ऊर्जा दो बच्चों को अपने। पहले हमारे स्कूल के समय ना हमारे जीवा पर ना एक मंत्र कहो या सिंबल निकाल देते हैं, सरस्वती माता को एक्टिवेट करने के लिए। पहले स्कूल्स में ये प्रोग्राम होते थे ना, हाँ मैम। जबान पर जीवा पर एक सिंबल निकाल देते, तो ये सारी वही अभी टेक्निक है। अभी भी है मैम, चेन्नई के तरफ से अभी भी है। हाँ वो हाँ लिखता है वहाँ पे जबान के ऊपर। कहाँ है? हाँ, वो कह रहा है मम्मी तुम्हारा थर्ड आई भी एक्टिवेट हुआ था, वो एक बार दिखाओ। एक मिनट, मैं सबको एक बार दिखाती हूँ बच्चों को थर्ड आई कैसे ओपन होता है। ओपन नाही ओपन झालं. हाँ तेच सांगते, तेच दाखवते मी, थर्ड आई कसं ओपन झालं। हा. येत आहे. हाँ, ये देखो, ये दिखा रहा है प्रणिक आप सभी को कि थर्ड आई कैसे। एक मिनट में करते हैं, नाच करते थे। हा. देखिए जो अभी हमने पर्पल कलर देखा है ना, ये पर्पल कलर यहाँ पर है। सॉरी, थर्ड आई का हमारा जो इंडिगो कलर है, ये आंखों पर दिख रहा है आपको, इंडिगो कलर यही है। हे थोडा आहे. हाँ, और ये थर्ड आई का ही कलर है ये थर्ड आई। और यहाँ पर जो पर्पल कलर है, हाँ क्राउन हाँ चक्र। पर्पल है, यस, ये पर्पल कलर ये क्राउन चक्र का कलर है। हे पर्पल यानी मेडिटेशन करने से ये चक्र आपके जागृत अवस्था में आते हैं। तो बच्चों आप सभी को करना चाहिए, तो आपके भी कलर्स ऐसे दिखने लग जाएंगे। और हे रेड. और ये रेड कलर, मैम सॉरी, हाँ मेरी ग्रैंड डॉटर को करवाती हूँ, आज ही वो बोल रही थी हाँ कि हाँ, मेरे को है ना यहाँ पे पिंक कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, ऑरेंज कलर दिख रहा है, वो पूरा बोल। ओके। कलर्स एक्चुअली पता होता है बच्चों को, बच्चे जब छोटे होते हैं ना ये चीजें कर देनी चाहिए, उन्हें जल्दी समझ में आता है और वो एनर्जी को जल्दी एब्सॉर्ब करते हैं। अब 3-4 दिन के पहले की बात है, अपन लिफ्ट मध्ये चाललो होतो त्यावेळेस हा हा. हम लिफ्ट में एंटर ही करने वाले थे, मैं लॉक लगा रही थी और ये कह रहा था मम्मी क्या पता मुझे ना लिफ्ट का डर लग रहा है, हम नहीं जाएंगे, लिफ्ट बंद हो रही है। मैं कहा लिफ्ट तो चलिए, नहीं मम्मी लिफ्ट बंद है। मैंने कहा नहीं बेटा लिफ्ट शुरू ही है, बस मैं जैसे एंटर कर ही रही थी, बटन मैंने ऑन किया, लिफ्ट बंद हो गई। तो इट मीन्स उसको वो इंट्यूशन हुआ कि लिफ्ट बंद होने इंट्यूशन आ वाली है। गया, इंट्यूशन आ गया। हाँ हाँ, तो वो उसकी चीजें बच्चों बता को रहा है कि जल्दी क्या आते होता है। हैं। इट मीन्स कि क्या होता है ना, उनका थर्ड आई धीरे धीरे बच्चों का करने से एक्टिवेट होता है, तो होने वाली घटना है उसका आभास हो जाता है उन्हें। अब मान लीजिए ये अगर आभास बच्चों को होने लगा तो ये भी तो समझेगा मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। जब बच्चों को ये समझ होगी कि मैं कहाँ फंसते जा रहा हूँ, किसी के जाल में तो नहीं फंस रहा हूँ। कोई बच्चा यानी बड़ा होने के बाद में 18-19 साल का होने का, कोई इसे एडिक्शन क्रिएट कर सकता है, एडिक्टेड बना सकता है उसे किसी चीज का। शिवांनी कोणतरी अटकलं होतं. हो ते नंतर सांगते, उद्या सांगते मी ते सगळं, ओके। बाकी इसकी सारी चीजें मैं कल बताऊंगी, वो अभी बता रहा है ना, वो कल बताऊंगी सारी चीजें। इट मीन्स कि हमारे बच्चों को वो समझ हो जाती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और अगर कोई जानबूझ के उसको अटकाने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं फंसेगा, क्योंकि उसको इंट्यूशन हो जाती है कि ये कोई गलत है, ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो ऑटोमेटिक वो डिटैच हो जाते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं आपके चाइल्ड। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा बच्चा 100 लोगों के बीच में जाएगा तो बाकी बच्चे इनके साथ में तो वो कैसा फील करेगा, भाई गलत संगत में तो ना आ जाए। संगत बच्चों की गलत होगी ही नहीं, क्योंकि वो जो निगेटिव एनर्जी वो ऑटोमेटिक दूर चली जाएगी उससे। ओके एवरीवन, तो हम कल क्लास में फिर मिलते हैं 9 बजे कल, और फिर हम कल देखेंगे सिंबल्स और बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ देखना है।
अभी हमने आज रेकी क्या होता है ये तो देख ही लिया है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती और कल बहुत सारी चीजें हम और देखने वाले हैं. छान छान गोष्टी पण आहे हमारा. मैडम हाँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी प्रणीक आपको बताने वाला है कल, तो वो बताएगा. और जो लोग एनरोल हो चुके हैं या जो लोग अभी बाकी हो चुके हैं वो तो हमारे मेंटोर आप ही रहोगे एनरोल बेटा, नहीं करवाया. चिंता मत करो। यस पद्मा मैम. हमारे मेंटोर प्रणीत ही रहेंगे, फिर आप नहीं रहोगे। कल से हमें यही करवाएंगे। यस, कल यही रहेंगे, आपको क्लास यही बता देंगे. तो जो लोग अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं वो लोग जल्दी से एनरोल करवा लीजिए. एनरोल करवाने के लिए नंबर तो सभी को पता है, फिर से रिपीट कर देती हूँ. क्या है नंबर? 752295 299. तू जो सांगते तो माझा पर्सनल नंबर है बेटा. पर्सनल नंबर नहीं सांगायचा है. वो पर्सनल नंबर बता रहा है जो उसको याद है. तो आपको कांटेक्ट करना है 752295 299 इस नंबर पर. ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए. माझा हाँ बोला बोली. म्हणजे आता तुम्ही अटोनमेंट देणार तेव्हा माझा मुलगा जवळच असला पाहिजे की झोपला तरी चालेल? जवळ असेल तर खूपच छान. बिकॉज क्या होता है ना, जब अटैचमेंट होती है तो वो ऊर्जा जब बहती है, कॉस्मिक एनर्जी उसे भी मिलेगी आपके साथ में. क्योंकि कैसा है ना, वो तो बैठेगा नहीं, आपको तो मालूम है कैसा है मेरा बच्चा. हाँ, अगर नहीं बैठ रहे बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिए. बाद में आप उसको हील करवाते रहे. जैसे मैंने कहा, आप नहलाते हो हाँ, बच्चे को तो ऊर्जा तो प्रवाहित होगी ही. तो ओके. धीरे धीरे वैसा भी होगा. और आपको ये भी टेक्निक बताऊंगी बाद में कि आपको बच्चों को कैसे हीलिंग देनी है. जैसे थ्रोट का अगर प्रॉब्लम है तो थ्रोट पर आप हाँ. कैसे दोगे, है ना, हीलिंग कैसे दोगे. हम्म. तो ये सारी चीजें रहेगी आपकी. हाँ हाँ, ले रही हूँ. आपके भी क्वेश्चन ले रही हूँ बेटा. ते सोमिल आहे आणि खनक आहे. अनामिका आंटीचे मुलं आहे ते. तुला माहितीये का? हाँ हाँ, बोलो सोमिल. जैसे ही अभी मैंने मेडिटेशन किया था ना, हाँ. बॉडी में अजीब सा फील हो रहा है. अच्छा, तो वो कम हो गया. कैसे फील हुआ बेटा? जैसे पहले सिर दर्द हो रहा था ना, हाँ. वो कम हो गया. और हाथों से अलग सा लग रहा है हाथों में. अरे वाह, वेरी गुड. जो हाथों से अलग अलग लग रहा है ना, वो भगवान की ब्लेसिंग से बेटा. अब तू बता. मैम शौर्य को भी कुछ बात करनी है. हाँ शौर्य, हाँ शौर्य बोलिए बेटा. कौन सा सॉरी? मेरे को इधर इधर से कुछ तो लग रहा था. अरे वाह, अब तुम बोलो. वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी. वॉइस ब्रेक. प्रीति एक बार खाना की सुन लो भाई. ये हमारे इधर थर्ड पे वो बोल रहे हैं कुछ तो भी हो रहा था और इधर थोड़ा सा दर्द हो रहा है ओके ओके थर्ड आई पे. ओके. यस, बोलिए कनक. वेरी नाइस धैर्य. जल्दी बोलो. वॉइस ब्रेक हो गई बेटा, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया. आपने बुक बोली थी निकालने के लिए कि कुछ लिखना है, कुछ लिखाया तो था. लिखाया तो नहीं। अच्छा. अरे मैं जब बता रही थी आपने तब लिखने चाहिए थे बेटा पॉइंट्स. कोई बात नहीं, कल लिख लेना आप, है ना. मैं कुछ कल लिख और लेंगे. बनवाऊंगी तब आप वो बना लेना. मेरा हाथ में अभी ठंडा ठंडा लग. हाँ, ये जो ठंडा ठंडा है ये गॉड की ब्लेसिंग्स होती है. ओके, अब हमें गॉड की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे हमारे हाथ में. फिर इस ब्लेसिंग्स को हम चॉकलेट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, अच्छे नंबर्स लेकर आने के लिए कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें कल देखेंगे, है ना. कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो ये क्रिकेटर बनना चाहता है जैसे, तो सिक्स कैसे मारना है ये हम देखेंगे. क्या आप उस सीलिंग का कैसे यूज करोगे. बहुत अच्छा क्रिकेटर बनने वाला है ये भी. अब किसी को कुछ कहना है. किसी का कोई क्वेश्चन है? तुझं मी ऐकायलाच बसलेली आहे 24 तास. वो बार बार एड्रेस कर रहा है तो मैं उसको कह रही मैं तेरा सुनने के लिए ही बैठी हुई यहाँ पे. बाद में सब सुन. मम्मी 24 तास अवेलेबल आहे हाँ, प्रणीत तेच म्हटलं. तुझ्यासाठी. मी येऊन मला सांग. लॉंग लाइफ, लॉंग लाइफ. ओके, तो चलिए फिर कल मिलते हैं हम क्लास में. आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है. पीके है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज सेशन हमारा एंड हो चुका है. पीके कौन है? पीके कौन है? पीके मैम जरा ना आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए. प्रणीक पूछ रहा है मम्मी ये पीके कौन है.
हा पीके मूवी होती तीच ती बरोबर. ठीक आहे मूवी. मम्मी मूवी थी पीके. पीके मूवी. बाय मॅडम. कृष्णा. यस यस मॅ- मॅम. माझा भाचा म्हणतोय की मॅडमला सांग की छान छान गोष्टी पण चलो, सांगा चलो. म्हणावं. हो आपण ना 4 दिवस नाही आपण 8 दिवस ठेवू क्लास आणि रोज एक छान छान गोष्ट पण सांगू मुलांना. आणि तो म्हणतो की मेडिटेशन केलं ना मला पण चंद्र दिसला नाही का. मी त्याला अच्छा. म्हणलं चंद्र